मैं उत्तराखंड हूं। मुझे देवभूमि भी कहते हैं। मेरे हिमाच्छादित श्वेत शिखर, मेरे घने वनों की हरियाली और मेरी पवित्र नदियों का कलकल नाद एक अलौकिक सौंदर्य का सृजन करते हैं। मेरे पर्वत शिखर और मेरी नदी घाटियां तो मानो स्वर्ग का प्रतिबिंब है, जहां हर पर्वत कथा कहता है और हर झरना जीवन का संगीत सुनाता है। गंगा और यमुना जैसी पावन नदियों का उद्गम स्थल होने के कारण मैं आध्यात्मिकता और श्रद्धा का संगम हूं। मेरे हर पर्वत और हर घाटी में विराजमान देवी देवताओं के मंदिर भक्ति और शांति के प्रतीक हैं। मेरे मैदानी जिलों के खेत अनाज के रूप में सोना उगलते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आने से लेकर आज तक मुझे कितनी तरह से नोचा गया? मेरी दर्द भरी दास्तां जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। तुम मेरे बच्चों, मुझे इस नरक से कैसे निकालोगे, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। तो सुनते हैं उत्तराखंड की कहानी, उत्तराखंड की जुबानी। आवाज एआई से जनरेट की गई है, उच्चारण संबंधी गलतियां हो सकती हैं, माफ कीजिएगा। मुझे हासिल करने के लिए नौजवानों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने किस तरह अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तुम में से बहुत सारे इस कहानी के खुद किरदार रहे हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को भी तुमने ये कहानी कई बार कई तरह से सुनाई है, इसलिए मैं यहां वो कहानी नहीं दोहराने जा रहा हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मुझे हासिल करने के लिए इतना सब कुछ करने के बाद जब तुमने मुझे हासिल कर लिया तो उन लोगों के हाथों में क्यों सौंप दिया जिनकी डोर दिल्ली से बंधी है? तुमने तो कहा था न कि हम अपनी नीतियां खुद बनाएंगे। मैं तुम्हारे उन सपनों का साक्षी हूं जो तुमने देखे थे, पर तुमने खुद अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया, मुझे दिल्ली से बंधी डोर वालों को सौंपकर। क्या मिला तुम्हें मुझे हासिल करके? सोचते तो जरूर होंगे तुम, ये जो विकास हो रहा है ना, ये मेरी छाती चीर कर हो रहा है। मैंने इन जंगलों को, इन एक एक पेड़ों को कितने जतन से पाला था, लेकिन अब गैर जरूरी और अवैज्ञानिक विकास के लिए उन्हें काटा जा रहा है। पता है क्यों? सारा कमीशन का खेल है मेरे बच्चों। दिल्ली की डोर वालों की एक ही नीति है, एक ही कार्यक्रम है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लूटना। ज्यादा से ज्यादा कमीशन के लिए मेरे एक एक अंग को चीर डालना है। इन्होंने तुम मेरी संतानों को कितनी तरह से बांट दिया है, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। पहले हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा और अब पहाड़ी मैदानी के नाम पर बांट रहे हैं। और तुम कितनी जल्दी इनके बहकावे में आ जाते हो। हिंदू मुसलमान मेरी धरती पर हमेशा मिलजुल कर रहे हैं, दोनों इसी मिट्टी के हैं। तुम कहते हो कि बाहरी आकर यहां बस रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये धरती सबकी है। हमारा महान संविधान भी यही कहता है। बाहर का कोई यहां आकर बसता है तो वह भी इसी धरती का हो जाता है। तुम्हारे इस तरह के मारो काटो वाले वीडियो देखता हूं तो अंदर से दहल जाता हूं। हैरान परेशान हो जाता हूं कि मेरी संतानों को ये हो क्या गया, उनके दिमागों में इतना जहर किसने भरा। तो इन लोगों की तो मैं बता रही, यहाँ डंडों से छिताई करने वाली हो रही है। ये जो यहाँ बड़े दादे बन रहे हैं बाहर से आके उत्तराखंडियों को धमका रहे हैं। मैं तो कह रही सारे उत्तराखंडी एक हो जाओ, अपने घर में रखो सब लोग खुखरी, और खुखरी से काटो इनको। हमारा दाथड़ा चिन्ह, दाथड़ा जैसे घास काटता, जैसे हम बांझ जाना सिरो का अफुमो, और तब यूं की गर्दन यानी काटन। मैं तो बोलूं छू कि तुम लोग थोड़ा सी अगर स्ट्रांग हो जाओ ना तो यूं की हिम्मत नीचे के पहाड़ियों ते सुकानो की। पर ये देखना चाहिए ना, गरीब लोग पहाड़ी
यूं पर कोई एक था नीचे, कोई कुछ नीचे, कोई यत्ते चलियो, कोई ताते चलियो, तो तबे ते की वजह से ये आप लोगों पर टारगेट छिन करना, गर्दन काटने के लिए। अगर इन्होंने किसी ने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों से पंगा लेने की कोशिश की, आप डरना नहीं इनसे, मैं बता रही हूँ तुमको, बिल्कुल मत डरो इनसे। इनकी क्या औकात है, ये हमारे टुकड़ों में पड़ने वाले लोग साले, इनके तुम दुकानें से इनका सामान लेना बंद करो। उत्तराखंड की बात जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक के साथ कमेंट करें और शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि ये चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दी है। सहयोग के लिए MS कुनियाल जी का और अनूप नौटियाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। तुम सचमुच मुझे बचाना चाहते हो तो मुझे उन धन्ना सेठों से बचाओ जिन्होंने मेरे पहाड़, मेरे मैदान, मेरी नदियां सब खरीद लिए हैं। उन पर बड़े बड़े होटल बना रहे हैं। कभी तुमने गौर किया कि इन होटल रिजॉर्ट में आकर रहने वालों का मलमूत्र कहां जाता होगा? मेरी नदियों में जाता है। पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, उत्तराखंड की धरती का कोई भी वाशिंदा बहते पानी में मलमूत्र विसर्जन नहीं करता था। कहता था कि आगे जाकर इन नदियों का पानी लाखों लोग पीते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, फुर्सत मिले तो खुद देखना कभी। दिल्ली की डोर वाले कहते हैं कि सड़कें चौड़ी होंगी तो रोजगार बढ़ेगा, लेकिन ये झूठ है। ये तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालने जैसा है। मैंने देखा है, ऋषिकेश से कोई तीर्थयात्री मेरे चारों धामों के लिए निकलता था तो धीरे धीरे चलता हुआ कहीं चाय पीता था, कहीं पकौड़े खाता था, कहीं दिन का खाना खाता था तो कहीं रात को ठहरता था। इन पड़ावों पर रुकने से उनका शरीर उच्च हिमालयी क्षेत्र के मौसम के अनुसार ढल जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, तीर्थयात्री दिल्ली की भीषण गर्मी से चलते हैं और शाम होते होते बद्रीनाथ या केदारनाथ पहुंच जाते हैं। रास्ते में चाय की दुकान चलाने वालों, पकौड़े बेचने वालों, खाने और रहने की व्यवस्था करने वालों का रोजगार बंद हो गया है। कुछ ही घंटे में जब तीर्थयात्री भीषण गर्मी से माइनस वाले टेम्परेचर में पहुंचते हैं तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। विश्वास न हो तो सड़क चौड़ी होने के बाद 4 धामों में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के आंकड़े देख लेना। उत्तराखंड में हाल के दिनों में 2 कानून की बहुत चर्चा हो रही है। एक है भू कानून और दूसरा है समान नागरिक संहिता। सरकार ने कह दिया है कि ये तो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन वास्तव में कितने फायदेमंद है और कितने तुम्हें बेवकूफ बनाने वाले हैं, मैं इस बारे में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं तो इस राज्य के वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत के लेख पढ़िए। इस धरती के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा सड़कों पर रहने वाले इंद्रेश मैखुरी के लेख पढ़िए। और भी तमाम लोग हैं। ये 2 नाम सिर्फ उदाहरण है। मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि बहुत हो गया, अब मुझे दिल्ली की डोर से बंधे उन लोगों के हाथों से मुक्त होना है जो अंकिता जैसे तमाम बेटियों के गुनहगार हैं, जो मेरी धरती पर हिंदू, मुसलमान और देसी पहाड़ी की खाई खोदकर मुझ पर अपना कब्जा बनाए रखने की फिराक में है। मुझे अब उन लोगाने के चंगुल से मुक्त होना है जो उत्तराखंड के लोगों को इंसान मानने तक के लिए तैयार नहीं है। क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगे? तुम मेरी मदद कर सकते हो एक राजनीतिक विकल्प देकर। जी हां, एक नया राजनीतिक विकल्प ही मुझे इस नरक से बाहर निकाल सकता है। हाल ही में पेड़ बचाने के एक आंदोलन में राजनीतिक विकल्प की बात हुई थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी। मैं तुमसे कहता हूं कि राजनीतिक विकल्प की कोशिशें तेज कर दो।
कुछ नौजवान भी विकल्प की बात कर हैं। ऊर्जावान लड़के हैं, उनमें संभावनाएं हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं। उनकी उम्र ही ऐसी है। इस जल्दबाजी में पूरी आशंका है कि वे दिल्ली की डोर वालों के मोहरे न बन जाएं। जानबूझकर किसी लालच में आकर या अनजाने में ऐसा हो सकता है, बल्कि ऐसे आरोप लगातार लग भी रहे हैं। इन ऊर्जावान युवाओं को संभालने की जरूरत है, उन्हें सही राह दिखाने की जरूरत है। मुझे ये कहकर अपनी बात खत्म करनी है कि वे सब लोग जो दिल्ली की डोर वालों से मुझे मुक्त करने के सपने देखते हैं, एकजुट हो जाओ। कुछ नीतियां बनाओ, कुछ कार्यक्रम बनाओ, सबको साथ लेकर चलो। यदि ऐसा नहीं किया तो यकीन मानो 2027 में एक बार फिर मैं उन्हीं लोगों के चंगुल में फंस जाने को विवश हो जाऊंगा, जो अंकिता के गुनहगार हैं, जो पहाड़ों और नदियों को बेचने के गुनहगार हैं, जो उत्तराखंड के लोगों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए बांटने के गुनहगार हैं, जो उत्तराखंडियों को गालियां देने के गुनहगार हैं, जो इस राज्य में लोगों के हक-हकूकों की लड़ाई लड़ने वालों को सड़क छाप बताने के गुनहगार हैं, जो युवाओं की नौकरियां बेचने के गुनहगार हैं, जो सरकारी स्कूलों को तबाह करने के गुनहगार हैं और जो अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध न करवाने की गुनहगार। फिलहाल मेरी बात खत्म हुई, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।